हम अपना अगला चैप्टर लेके आपके सामने वापस से आ गए हैं, ठीक है। इसके पहले जो है हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स और उसमें लगभग 5 एक्सरसाइज थी। हमने उसको पूरा कंप्लीट करा दिया है एक-एक क्वेश्चन का। हाँ, बीच में एक आध क्वेश्चन हमने छुड़वाया भी है उसको आपके लिए। अभी तक आपने उसका कमेंट भी नहीं किया है, तो आप अच्छे से इसको करिए और कमेंट करिए, ठीक है। तो मैंने बोला था कि अगला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मेंसुरेशन से रिलेटेड रहेगा। तो हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है कौन सा? मेंसुरेशन। देखो, मेंसुरेशन में एक्चुअली होता क्या है कि हम जो है 2D और 3D शेप के जो फिगर होते हैं उनको पढ़ते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 2D होगा और 3D होगा, ठीक है। अब फिगर 1D तो होते नहीं है। 1D में हमारा लाइन आ जाएगा, लाइन सेगमेंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे फिगर के बारे में हमको पढ़ना नहीं है। यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे 2D शेप के बारे में और 3D शेप के बारे में। तो सबसे पहले जो है किसी भी फिगर के बारे में अगर आपको जानना है तो भैया मेंसुरेशन में उस फिगर के बारे में आप 2 से 3 चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि एरिया हो गया और उसका पेरीमीटर हो गया। साथ ही साथ उसके बारे में, उसके डायगोनल के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में 2D के लिए, 2D फिगर के लिए जितने भी फॉर्मूले यूज होने हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मेंसुरेशन वाले चैप्टर में कि अच्छा, इसका हिंदी में मतलब अगर हम आपको बताएं तो इसका मतलब होता है हिंदी में क्षेत्रमिति, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? क्षेत्रमिति बोला जाता है। और क्षेत्र का मतलब हो गया कोई भी आपका एरिया, ठीक है। और मिति का मतलब होता है उसका मेजर करना। तो किसी भी फिगर का एरिया, जो एरिया का मतलब यहाँ पे है कि उस फिगर के बारे में पूरी नॉलेज, ठीक है, उस फिगर का पूरा मेजरमेंट ही हमारा क्षेत्रमिति बोला जाता है। इसको बोलते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। अब जो है अगर हमको अच्छे से इसके बारे में जानना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ फार्मूले हैं जैसे जानना पड़ेगा उसके बारे में। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें किसके बारे में, बात करते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में। अच्छे से पढ़ा होगा आपने, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 में भी आपको मिला होगा, क्लास 7 में भी मिला होगा, 8th में आगे 8th में मिलेगा, 9th में भी मिलेगा, 10th में मिलेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जहां भी पढ़ेंगे यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बारे में 2-3 चीजें हम जान लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल का हमको अगर पेरीमीटर जानना हो कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। दूसरा चीज ये है कि रेक्टेंगल का एरिया जानना हो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तीसरा जो है वो है रेक्टेंगल का हमको डायगोनल जानना हो, ठीक है। तो ऐसे रेक्टेंगल में हम 3 चीज जानेंगे। ऐसे ही हम लोग जानेंगे स्क्वायर में, ठीक है। रेक्टेंगल का अगर हम थोड़ा सा फिगर इधर बना दें तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। रेक्टेंगल होता है तो इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, या फिर हम ये कहें कि सेम मेजरमेंट की होती हैं। तो ये इसके लेंथ के इक्वल में होगा और ये वाली साइड इसके इक्वल में होगा। साथ ही साथ इसका जितना भी एंगल बनेगा अंदर में, ये सब कितने का रहेगा? ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का रहेगा। अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, ठीक है, तो पेरीमीटर में क्या होता है? देखो भाई, जैसे पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट से आप मेजर करना स्टार्ट करो और उसकी पूरी बाउंड्री को आप मेजर कर जाओ। जैसे कि हम जो है अगर ये फिगर का मेजरमेंट, इस फिगर का पेरीमीटर हमको निकालना होगा तो हम क्या करते हैं? यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां से स्टार्ट करने के बाद चलते हैं चलते हैं चलते इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। फिर जो है हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, फिर वापस से जो है हम आते 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 फिर वापस से आते हैं यहाँ पे और वापस से अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करिए, वापस से घूम फिर कर जितना आप चक्कर लगाना हो चक्कर उतना लगा करके आप उसी पॉइंट पे आ जाइए। तो आपने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया हुआ है वही आपका या वही उस फिगर का पेरीमीटर बोला जाएगा। तो अगर हम यहां पे बोलें कि ये जो है लेंथ है, इसको ब्रेथ मानते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लेंथ, ये तो ये भी लेंथ हो जाएगा, ये भी ब्रेथ हो जाएगा। चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, जरूरी नहीं कि फिगर हमेशा ऐसा, टेढ़ा भी हो सकता है इसका फिगर। लेकिन ये है कि इसमें जो प्रॉपर्टी मैंने बताया कि अपोजिट साइड जो है सेम लेंथ की होती है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ये रहेगा इसमें। तो हम देखो अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कहां गए? बी तक गए, तो हमने बी डिस्टेंस कवर किया। फिर हम लेकर गए एल तक, तो हमने क्या किया? एल डिस्टेंस कवर किया। फिर वापस से इस पॉइंट से यहां तक आए तो फिर से हमने बी डिस्टेंस कवर किया। और वापस से हमको इनिशियल पॉइंट पे आना हुआ तो फिर से हमने क्या किया? एल डिस्टेंस कवर किया। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 2 बार एल आया है, 2 बार बी आया है। तो इसी को हम क्या लिख देते हैं कि 2l प्लस 2b, और 2 कॉमन कर लेते हैं तो आ जाता है 2l प्लस b, ठीक है। तो जो
रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल के आता है वो कितना आता है 2l प्लस बी निकल के आ जाएगा। हुआ क्लियर ये? अब उसके बाद में अगर एरिया निकालना हो, ठीक है, किसी भी फिगर का, या फिर किसी फिगर की बात नहीं करेंगे, हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं अभी, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाला जा रहा है। तो भाई देखो कि यहाँ ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ है, तो आप जो है इसी लेंथ का और इसी ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दोगे। और उसके बाद अगर डायगोनल निकालना है तो भाई डायगोनल क्या होता है पता है कि दो अपोजिट पॉइंट के बीच में, ठीक है, दो अपोजिट पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है इसी को डायगोनल बोला जाता है। ऐसे यहां से देखोगे आप तो ये एक पॉइंट ये, इसका अपोजिट पॉइंट ये, तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या बोला जाएगा, ये डायगोनल बोला जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से? तो यहाँ पे ये डायगोनल, ये डायगोनल, इसका मतलब ये है किसी भी रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं। ठीक है, अब ये निकलेगा कैसे, एक हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, तो उसको डिस्कस बाद में करेंगे, नहीं तो चैप्टर लंबा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कुल मिलाकर क्या आएगा, अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो हमने जो है कुल मिलाकर के आपको रेक्टेंगल के बारे में तीन चीजें बता दिया। पहली बात ये है इसका पेरीमीटर हमने बता दिया कि 2l प्लस बी होता है। दूसरी बात बता दिया कि रेक्टेंगल का एरिया l इंटू बी होता है। तीसरी बात बता दिया डायगोनल कितना होता है, अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में होगा अच्छे से। ठीक है, अब अगर फर्स्ट नंबर हो गया तो सेकंड नंबर हम बात करते हैं अब स्क्वायर के बारे में। ठीक है, अब स्क्वायर में भी हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है स्क्वायर में भी पेरीमीटर, हमको स्क्वायर में पढ़ना है इसका एरिया, हमको स्क्वायर में पढ़ना है इसका डायगोनल। ठीक है, हमको इसमें भी तीन चीज पढ़ना है। अगर आपने, क्या बोला मैंने, अगर आपने रेक्टेंगल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली है तो आपको इस स्क्वायर के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्क्वायर में क्या होता है कि इसकी सब साइड जो होती हैं भाई वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, ऑल साइड इक्वल, कहने का मतलब यह है कि अगर ये साइड ये होगा तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा और ये भी ये होगा। ठीक है, सबके सब साइड इक्वल। और पेरीमीटर में क्या बताया गया है कि आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो, मैं बार बार यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, आप ऊपर से भी कर सकते हो, यहां से स्टार्ट करोगे यहां तक आओगे तो ए चलोगे, फिर दूसरी की बार ए चलोगे, तीसरी बार ए चलोगे, चौथी बार ए चलोगे, तो कुल मिलाकर के वापस से इनिशियल पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको 4 बार वही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसीलिए पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4a, इसी को बोला जाता है 4 इंटू साइड। ये हो गया आपका। उसके बाद में एरिया निकालना होगा, तो देखो भाई मैंने जैसे यहाँ पे ब्रेथ और लेंथ लिया था तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया था, ऐसे एरिया में एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का ए यहाँ पे भी साइड है, यहाँ पे भी साइड, तो हो जाएगा ए इंटू ए, या फिर कहते हैं ए स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं कि साइड स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड स्क्वायर फार्मूला लगाना पड़ेगा, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड निकालना पड़ेगा आपको, और स्क्वायर का डायगोनल निकालना हो तब फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और इसका निकल के आता है कि साइड रूट 2। इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है ए रूट 2, तो ए कहीं भी अगर आपको स्क्वायर में दिख रहा है तो आप, अगर स्मॉल ए दिख रहा है तो उसको आप ये समझ के चलेंगे कि सर ये स्मॉल ए जो है ये क्या है, साइड है। अगर कैपिटल ए दिख रहा है तो उसका मतलब है एरिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो फिगर के बारे में अच्छे से बता दिया कि रेक्टेंगल में क्या फार्मूला लगेगा, स्क्वायर में क्या लगेगा। मन लगा के भाई याद कर लोगे तो क्वेश्चन समझाने की जिम्मेदारी मेरी, नहीं याद कर पाओगे तो भटकते रह जाओगे, कोई तुमको टीचर कोई भी नहीं समझा पाएगा क्वेश्चन। इसलिए कह रहे हैं कि अच्छे से ये 6 फार्मूले भी याद कर लो, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो यहां से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी और फिगर है, जैसे हमारे पास रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, सर्कल की बात भी हम यही कर लेंगे अभी। उसके बाद में हमारा ट्रायंगल मिल जाएगा, उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक, तो 2 फिगर हो गया है। अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद अगला फिगर देखते हैं। देखो भाई हमारा जो थर्ड नंबर फिगर है ट्रायंगल का है। ठीक है, अब ट्रायंगल का फिगर है तो ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं हम, देखो मैंने एक ट्रायंगल ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है। ठीक है, हाथ से फिगर बनता है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो मैनेज कर लिया करो आप लोग, बाकी आप लोग तो समझदार हो ही। तो ट्रायंगल के बारे में अगर आपको जानना होगा तो ट्रायंगल का अगर हमको पेरीमीटर निकालना हो कि ट्रायंगल का सर पेरीमीटर बताइए क्या होता है, तो अगर मानते हैं कि ये ए है और ये बी है, ये सी है, एबीसी क्या है, ट्रायंगल की साइड है। भाई साइड का मेजरमेंट अगर दिया रहेगा तो एबीसी उसको बोला जाता है।
तो ट्रायंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना होगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये निकल के आ जाएगा ट्रायंगल का पेरीमीटर। कि आपको तीनों साइड कर देनी है ऐड, बस ऐड कर दिया तो काम हो गया। क्योंकि अभी तक दो फिगर में भी मैंने पेरीमीटर बताया है, तो उन दोनों फिगर में भी क्या हुआ है कि सभी साइड को किया जाता है ऐड, जितनी साइड होंगी सबको ऐड कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपका आ जाता है ये पेरीमीटर। अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना हो ना, तो एरिया निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक सिंपल फार्मूला क्या होता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अगर बेस दिया है और साथ ही साथ हाइट दिया है तब। बड़ी समस्या इसमें आती है ट्रायंगल वाले में, और ट्रायंगल वाले में समस्या क्या आएगी कि भैया अगर दो ही चीज दिया रहे, बेस और हाइट दिया रहेगा तो काम हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब ट्रायंगल की तीनों साइड अगर हमको पता रहे और तब कह दिया जाए कि सर ऐसा है कि अब आप ट्रायंगल का क्या निकालिए, एरिया निकालिए। ठीक है, ये फॉर्मूला तब के लिए है जब ऐसा ट्रायंगल दिया रहे, हम कह रहे एक नया ट्रायंगल हम बनाते हैं, ये ट्रायंगल दिया रहे भाई, साथ ही साथ इसमें जो है आपको हाइट दे रहे हैं कि सर ऐसा है कि यहाँ पे ये हाइट 20 है और यहाँ पे बेस जो है ये 30 है। तो देखो अगर आप इसमें, तो यहाँ पे केवल और केवल दो ही मेजरमेंट दिया गया है, दो मेजरमेंट दिया गया है, तो एक इसमें हाइट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा करके हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। लेकिन दिक्कत तब आएगी आपके लिए जब तीनों साइड का मेजरमेंट आपको पता हो, और तीनों साइड का मेजरमेंट पता हो और फिर कहे एरिया निकालो, तब तो भाई आप किसी भी साइड को छोड़ भी नहीं सकते ना। बताओ, किसी साइड को आप छोड़ भी नहीं सकते हो, तब क्या करेंगे देखिए। तब इसी वजह से हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, वो आता है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा आता है, हेरोन्स फॉर्मूला आता है। हेरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है उसके लिए यूज होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए होता है। फॉर्मूला मैं नीचे लिख दे रहा हूं कि अंडर रूट होता है और उसी में रहता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये रहता है। मैं ऊपर वाले को इरेज कर दे रहा हूं अच्छे से, अब आपको समझ में भी आ गया होगा क्या कहना चाह रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये निकल के आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमको तीनों साइड पता हो तब की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये एस, अब तो नया बवाल आ गया सर, एस क्या है यहाँ पे, तो भैया देखो जो एस है वो है आपका सेमी पेरीमीटर। अरे सर आपने एस भी बता दिया, सेमी पेरीमीटर। अब ये हमने पेरीमीटर सुना है, सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, तो भैया आपने सुना भी होगा ना कि जैसे सेमी सर्कल होता है तो कहते हैं सर्कल का हाफ। अगर ऐसे ही सेमी पेरीमीटर बोल दिया गया तो इसका मतलब होता है कि पेरीमीटर का हाफ मतलब होता है पेरीमीटर बाय 2। कहने का मतलब यह है कि किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर 30 आया है तो इसी ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर वो कितना होगा, इसी का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आपको ए बी सी दिया है, देख लो भैया ए बी सी क्या हो गई है, ये हो गई है आपके ट्रायंगल की साइड। ठीक है, तो ये जो सेमी पेरीमीटर है वो p/2 होता है। और यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला ये तब लगता है भाई जब आपको ट्रायंगल में तीनों साइड पता हो, और ट्रायंगल में तीनों साइड जब पता होती हैं तब अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तब आप लगाएंगे अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और अगर आपको केवल दो चीज पता हो, एक बेस और एक हाइट, तो आप एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप आपको समझ में होगा। ये चीज क्लास 9th वालों के लिए भी वरदान है, क्योंकि उनका तो पूरा चैप्टर ही है कि हेरोन्स फार्मूला, तो उनके लिए भी ये चीज बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, और 8th में हो तो अभी पढ़ लो, 9th में पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसको। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो ट्रायंगल की जो बातें थी हमने कर लिया है। ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कि सर बाकी दोनों फिगर के लिए डायगोनल बताए थे, ट्रायंगल के लिए क्या नहीं बता रहे हैं आप, तो भैया ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता है। ठीक है, ट्रायंगल में केवल और केवल होता है मीन। ठीक, तो मीन का इधर कोई अभी काम है नहीं, क्लास 8th में जब आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ट्रायंगल के बारे में जानकारी। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी बहुत रोम्बस के बारे में। ठीक है, चलिए उसको भी देखें। चलिए, अब हमने दो फिगर का नाम और लिख लिया है। ठीक है, एक का नाम हमने लिखा रोम्बस और एक का नाम लिखा पैरेललोग्राम, जिनके बारे में जिनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बड़े परेशान करते हैं भाई ये सब। ठीक है, कौन सा रोम्बस होगा, कौन सा पैरेललोग्राम होगा, बहुत परेशान करते हैं ये सब। चलिए आज कोशिश करते हैं कि डाउट आपका दूर हो जाए। देखिए रोम्बस में क्या होता है कि इसमें भी चार साइड होती हैं। ठीक है,
और ये जो चारों साइड होती है ये इक्वल होती है, इक्वल लेंथ की होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ए हो गया तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर ऐसा बताइए, जब चारों साइड इक्वल होती हैं तो ये भी तो स्क्वायर होना चाहिए, तो आप लोग जब रोम्बस बनाते हो तो इसे टेढ़ा काहे करके बना देते हैं, सीधा बनाइए काम खत्म हो जाए। लेकिन भैया स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी और होती है ना कि उसकी सब साइड इक्वल होती है, लेकिन हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और रोम्बस में क्या बोला जाता है कि चारों साइड इक्वल तो हो जाएंगी, बट इसके हर एक एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे ना। तो आप या तो टेढ़ा करके बना लीजिए, और एक और इसका फिगर बहुत बढ़िया फिगर होता है, उसको बोला जाता है कि भैया ये काजू कतरी आपने देखा है इसको, ठीक है, तो काजू कतरी बना लीजिए। तो ये भी काजू कतरी जो होता है ये भी समझ लीजिए आपका क्या है, रोम्बस है। तो दोनों फिगर में से आप चाहे जो समझ लीजिए। अब ये देखेंगे थोड़ा समस्या है कि सर ऐसे तो पैरेललोग्राम भी बनता है, तो बिल्कुल ऐसे बनता है। पैरेललोग्राम अगर बना दें तो ऐसे ही बनता है, ठीक है, ज्यादा टेढ़ा तो नहीं हो गया। चलो वापस से एक बार चेक करते हैं इसको, ये ऐसे ही बनने वाला है ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और सेम लेंथ की होती है, इसमें सबकी सब साइड सेम लेंथ की है। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड क्या होती हैं, वो होती हैं पैरेलल। इसमें भी वही चीज है, लेकिन इसमें जो है अपोजिट साइड सेम लेंथ की होती है और यहाँ पे सारी साइड सेम लेंथ की होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर ये पैरेललोग्राम में ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं बोला कि चारों साइड इक्वल होगी। तो अगर इसमें सब साइड इक्वल हैं तो अगर इसका हम पेरीमीटर निकालने जाएं, PERIMETER पेरीमीटर निकालने जाएं तो क्या होगा कि 4 इंटू साइड का है भैया, क्या है कि 4 तो साइड है और सब साइड इक्वल है, तो 4 इंटू साइड से काम हो जाना हमारा। अगर इसका एरिया निकाला जाए तो, रोम्बस का अगर एरिया निकाला जाए तो क्या होता है, रोम्बस का एरिया हमेशा डायगोनल के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये देखो आप, अगर ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ए भी ए, तो ये जो है इसका एरिया हमेशा डायगोनल के फॉर्म में आता है। कहने का मतलब ये है कि एरिया आएगा 1/2 इंटू D1 D2, ठीक है। काहे कि डायगोनल में दो ठो, सॉरी, रोम्बस में दो डायगोनल होता है, और दो डायगोनल होगा तो पहले और दूसरे डायगोनल को इंटू कर देंगे, उसका आधा कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। बात खत्म कर दें इसकी, दो चीज बहुत है इसमें ना। अच्छा, थोड़ी सी नॉलेज अगर लेनी हो तो बता दें कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट, ठीक है, एक दूसरे को 90 पे वो बाइसेक्ट करते हैं ना। पैरेललोग्राम की बात की जाए तो इसमें अगर बात की जाए किसकी, पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर जो होगा इसका क्या होगा, दो बार ए है दो बार बी है, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि 2a प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब यह है कि कोई लेंथ और कोई ब्रेथ, ठीक है। ए मान लेते हैं लेंथ, बी मान लेते हैं ब्रेथ, तो 2l प्लस बी हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है ना। अगर पैरेललोग्राम का एरिया हमको पता करना हो कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है b इंटू एच, भैया बेस हो जाएगा इसका, और एक हो जाता है हाइट, तो हाइट को ऐसे ही हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाता है क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट। तो रोम्बस के बारे में भी हो गया, पैरेललोग्राम के बारे में भी हो गया। थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग अब सर्कल के बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब सर्कल के बारे में, ठीक है, कि सर्कल के बारे में हम थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। देखिए सर्कल भाई मेंसुरेशन में अगर पढ़ेंगे तो मैं ऐसे थोड़ा सा एक छोटा सा सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ इसका ये सेंटर हो गया है, और यह सेंटर से कहीं एक जगह हम मान लेते हैं इसका ये रेडियस हो गया है, ठीक है। तो सर्कल में पेरीमीटर की जगह हम लोग लेते हैं सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस को मैं इस कैपिटल सी से डिनोट कर दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2πr, ध्यान रखिए आप, ठीक है। और अगर आपको इस पाई के बारे में जानना हो तो पता चलेगा कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, या फिर होता है 3.14, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होता है, ये जान लीजिए आप। उसके बाद में आपको अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है।
तो ये समझ लीजिए कि जो सर्कल है, ठीक है, जो सर्कल है ये सर्कल हमेशा रेडियस के आसपास ही भटकेगा। कहने का मतलब ये है कि सर्कल के बारे में अगर कुछ भी नॉलेज आपको लेनी है तो रेडियस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब बाय चांस कभी कभी ये दे देता है भाई कि डायमीटर और रेडियस में रिलेशन अगर आपसे पूछ ले तो डायमीटर जो होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है। मतलब ये कि एक रेडियस यहां से यहां तक और एक रेडियस जो है हम यहां से लेकर के, भाई टेढ़ा हो गया क्या, चलो मान लेते हैं यहां से यहां तक ले लिए तो ये भी रेडियस हो गया। तो इन दोनों रेडियस को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो पूरी लेंथ मिलेगी वो डायमीटर हो जाएगी। तो यहां पे मिल जाएगा कि डायमीटर, देखो दोनों को ऐड करो या तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। जैसे ये 2 हुआ ये भी 2 हुआ तो दोनों को ऐड करने भी 4 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने भी 4 आएगा। तो डायमीटर का जो फार्मूला आएगा वो आएगा 2 इंटू आर। और इसी हिसाब से अगर रेडियस का फार्मूला निकालना हो तो ये कितना आएगा, d/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डायमीटर दिया रहे तो रेडियस फाइंड कर लेंगे, सॉरी अगर डायमीटर दिया रहेगा तो रेडियस फाइंड कर लेंगे, और अगर रेडियस दिया रहेगा तो डायमीटर फाइंड कर लेंगे। जहां जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी हम वो काम कर लेंगे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर था सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, दूसरा था एरिया ऑफ सर्कल। सेमी सर्कल के बारे में भी बात कर लें थोड़ा बहुत। ठीक है, सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई सा भी एक सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है, और उसका हम सेंटर डिनोट कर देते हैं। अब इसी सेंटर को हम जो है डायमीटर से कर देते हैं अलग। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है एक यहाँ पे आधा हटा दे रहे हैं। क्या किया हमने, आधा हटा दिया। तो आधा हटा दिया तो जो ये पार्ट हमारे पास बचा यही बोला जाएगा सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का अगर हमको एरिया निकालना हो कि बताओ एरिया क्या होगा, तो भाई सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, इसी का आधा कर देंगे। तो आपके मन में आएगा कि सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। अगर सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालना होगा तो 2 पाई आर कर देंगे, उसका आधा कर देंगे तो पाई आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ दिमाग में चल रहा है, निकाल दीजिए, आगे देखिए। ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर। अब आप बोलेंगे सर बहुत गलत कर रहे हैं आप, अगर 2 पाई आर था आधे से डिवाइड किया तो पाई आर ही तो बचा, बहुत बढ़िया है बचा। लेकिन साथ ही साथ क्या करना होगा आपको, इसमें 2r भी ऐड करना होगा। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर आएगा, सॉरी पेरीमीटर नहीं इसको सर्कमफरेंस बोलते हैं, तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफरेंस निकल के आएगा वो आएगा पाई आर प्लस 2r। तो सर्कल के बारे में भी जानकारी दे दिया, सेमी सर्कल के बारे में जानकारी दे दिया। अभी एक दो फिगर और है, जैसे ट्रेपेजियम की बात करनी है अभी हमको, ठीक है, और साथ ही साथ कोई भी पॉलीगन आ जाए या क्वाड्रिलेटरल आ जाए, भाई कभी कभी क्वाड्रिलेटरल का भी पूछता है कि क्वाड्रिलेटरल अगर आ जाए तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेपेजियम के बारे में और साथ ही साथ जो आएगा क्वाड्रिलेटरल उसके बारे में। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास दो नाम और आ गए हैं, एक है ट्रेपेजियम और एक है कौन सा, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दिख रहा होगा ना आपको, देख लीजिए। अब हम बात करेंगे ट्रेपेजियम के एरिया की और बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के एरिया की। ट्रेपेजियम का अगर हम फिगर बनाना चाहें यहाँ पे तो कुछ ऐसे टाइप से होता है भाई कि इसकी कोई भी ठीक ठाक बन रहा है, वापस से कर दें क्या इसको, ये ऐसे कर दें, चलो ठीक है मान लेते हैं इतना। ये ऐसे बना नहीं बन पा रहा है यार, चलो वापस से एक बार ट्राई करते हैं इसको। ये जो है ऐसे बना, यहाँ पे मैं मिला दे रहा हूँ इसको, और ये जो है चलो काम चलाऊ है, काम हो जाएगा हमारे इसमें। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में होता है कि देखो इसमें अपोजिट जो साइड होती है ना उसके दो पेयर होते हैं। पहला पेयर तो ये और ये हो गया, मतलब दो लाइन ये हो गई, दो लाइन मतलब वन पेयर। दूसरा होगा ये पेयर, मतलब ये और ये लाइन को मिलाकर एक पेयर। तो ट्रेपेजियम क्या होता है कि इसमें जो होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसमें कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप तो हम मान के चलते हैं कि ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। और साथ ही साथ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड और नॉन पैरेलल, और जो एक पेयर बच रही है वो नॉन पैरेलल होनी चाहिए, तभी जो ये हमारा क्या बोला जाएगा, ट्रेपेजियम बोला जाएगा। ठीक है, अगर अब ट्रेपेजियम का क्या निकालना हो, हमको निकालना है एरिया। ठीक है, अगर ट्रेपेजियम का एरिया निकालना हो तो पता है क्या करेंगे, जो साइड पैरेलल होंगी उन्हीं को कर देंगे ऐड। कहने का मतलब पहले तो लिखेंगे 1/2,
उसके बाद में जो साइड पैरेलल होंगे, मान लेते हैं कि ये और ये साइड अगर पैरेलल हैं तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ पैरेलल, भाई नीचे लिख रहा हूं समझ जाना, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो पहले 1/2 कर लो आप, फिर उसके बाद जो साइड पैरेलल हैं उनका मेजरमेंट आपको दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे, मेजरमेंट का यूज करके उनको ऐड कर लोगे। अभी क्या करना है भैया, एक चीज और करना है आपको कि अगर हम यहां से ऐसे ड्रॉ कर दें क्या, तो ये हो जाएगा इसका हाइट, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, किसके बीच का, इन्हीं दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, इससे कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो यही दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोला जाता है हाइट, या कह दीजिए करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पैरेलल साइड के मेजरमेंट को ऐड कर देंगे, साथ ही साथ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा करस्पॉन्डिंग, जिसको हाइट बोलते हैं, उसी से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो निकल जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ज्यादा बात इसके बारे में नहीं करते हैं, फिगर आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बोला ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अगर क्वाड्रिलेटरल के बारे में यहाँ पे बात की जाए तो चलो मान लेते हैं कि ये 4 साइड से कोई भी हमारा अगर क्लोज्ड फिगर है बना हुआ है, ज्यादा बन गया क्या ये, ठीक है, 4 साइड से अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर बना हुआ है तो वो क्या बोला जाएगा, वो भी बोला जाएगा क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। अब आप कहेंगे ठीक है सर, ये तो ट्रेपेजियम आपने दोबारा बना दिया, ठीक है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना भाई इसमें। इसमें जो हम क्या करते हैं कि इसमें एक डायगोनल को हम मिला देते हैं, तो दो अपोजिट साइड के जो बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है इसको डायगोनल बोला जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 साइड इसमें होने चाहिए, 4, 1 2 3 4, ये पांचवी है डायगोनल, ठीक है, तो डायगोनल हमने क्या किया, मिला दिया। अब उसके बाद में तो हम चलो इसका लिखते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है आपका, देखिए जैसे इसमें हमने 1/2 से किया तो ऐसे इसमें भी 1/2 से करेंगे, इनटू करना है हमको। इनटू क्या करना है कि एक जो डायगोनल दिया रहेगा, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही दिया रहे, ये वाला भी डायगोनल आपको दे सकता है, तो कोई जो एक डायगोनल दिया रहेगा उसका ही कर देंगे हम इनटू, तो इनटू लिख देंगे 1 ऑफ डायगोनल, ठीक है, काम खत्म हो गया क्या अभी, नहीं, इसी वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे, इसी डायगोनल पर, और इस वाले वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे, इस वाले डायगोनल पे। अब भैया एक चीज आप ध्यान रखो कि अगर वर्टेक्स से किसी भी डायगोनल पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो इसी परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। क्या बोलते हैं, ऑफसेट। मैं यहां लिख दूं OFFSET, तो यहां पे देखोगे तो पहला ऑफसेट ये, दूसरा ये, तो हम लिख दे रहे हैं ऑफसेट्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 ऑफ द डायगोनल इनटू दोनों ऑफसेट जो होगा इसी को हम कर देंगे ऐड, तो लिख देंगे सम ऑफ सेट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा ये कि जो है कि क्वाड्रिलेटरल का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, तो पहले 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर कोई एक डायगोनल दिया रहेगा उसका कर देंगे मल्टीप्लाई, साथ ही साथ ये दोनों जो ऑफसेट हैं इनका जो मेजरमेंट रहेगा दोनों को ऐड करके इनटू कर देंगे उसी से, ठीक है। ऑफसेट मैंने बताया कि अपोजिट वर्टेक्स से जो डायगोनल पर, ठीक है, देखो ये अपोजिट वर्टेक्स ये और ये डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इसी परपेंडिकुलर को बोला जाता है ऑफसेट, ठीक। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी इस मेंसुरेशन से रिलेटेड, अभी और है 2D से रिलेटेड जितना भी था, उस 2D से रिलेटेड का तो मैंने आपको सब बता दिया है। यही सारे फॉर्मूले लगने हैं आपके, अब जो हम एक्सरसाइज कराएंगे उसमें, तो इतना आप अच्छे से याद किए रहिए, ठीक है। अब उसके बाद जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो मतलब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। और सारे फार्मूले जितने मैंने बताया हर एक फार्मूला देख लीजिएगा, आप हर एक फार्मूला यूज करते हुए पाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रहेगा, बता पाओगे, नहीं याद रहेगा मुंह देखते रह जाओगे, और क्या, फिर वही बार बार कॉपी का पेज पलट करके इधर उधर देखोगे कि हाँ नोटबुक में देखे कहाँ लिखवा के क्या नहीं। और बहुत सारे ऐसे भी एडवांस बच्चे होते हैं कि अरे सर ठीक है लिखवे नहीं करेंगे, कोई बात नहीं मत लिखना, लेकिन हाँ ये है कि जैसे मैंने बताया है ऐसे अपने नोट्स अगर बना लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से चीजें समझ में आएगी। मैंने एक एक पॉइंट आपको समझा करके बता दिया है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चन है उनको। उसके बाद जब क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे 3D के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।